भोले बाबा के झोलिया में, अरे झोली के भीतर अरे काले नागी मूर्ति बन गई, अरे काले नागी मूर्ति बन गई, बिच्छू नजर न आए बोलो हरे 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 झोलिया में कमाल है, सोने के चांदी के पात्र नंदी बाबा निकाल लिए झोलिये से, जो कुछ कह देते हैं वही निकल आता है। अरे लड्डू पेड़ा पर मिठाई, अरे लड्डू पेड़ा पर मिठाई, भाते भाते अरे बोलो हरे हरे बम हरे भगवान शंकर जी की देख लो कैसी कृपा है। कोई झोलिया के भीतर से ही सोने चांदी के पात्र, उसी से लड्डू पेड़ा बर्फी मिठाई 56 प्रकार का मेवा मिष्ठान सजा करके नंदी बाबा ने रख दिया और आगे पंडित जी के पास में, महाराज महाराज चलिए भोजन कर लीजिए। तो एक तरफ से पंडित जी उठ के खड़े हुए तो पीछे से नाऊ ठाकुर ने कुर्ता का पल्ला पकड़ा, पंडित जी बैठ जाओ बैठ जाओ। उधर क्या है, हम तो देख ही आए थे, कोई सांप बिच्छू खरखरी उड़ता यहाँ पर नहीं है, कुछ नहीं था, हम सब देख के आए थे। पंडित जी ने कहा कुर्ता का पल्ला छोड़ो, चलो पीछे पीछे आओ, पीछे पीछे आओ। अरे भाई भगवान है, इनकी कृपा हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है, चलो पीछे पीछे आओ। अब नाऊ ठाकुर चले और बोले महाराज आगे आगे तुम चलो, सांप दौड़ाएगा, हम तो पीछे ना उठे। हाँ, और पंडित जी आगे आगे, नाऊ ठाकुर पीछे पीछे आ गए। अब देखो पंडित जी आगे देख रहे हैं लेकिन नाऊ ठाकुर नहीं, नाऊ ठाकुर नंदी बाबा बगल में चले थे, नंदी बाबा का देख रहे थे और बार बार इशारा कर रहे काहे पंडितों जी का दिखाओगे का सांप, पंडितों जी का दिखाओगे क्या। और तब तक आ गई थाली, नंदी बाबा ने कहा रे नाऊ ठाकुर हमारी तरफ देख रहे हो, आगे देखो, आगे थाली आगे। अरे जोई नाऊ ठाकुर ने देखा थाली, थारे एक बूंदी पाई, अब पंडित जी का पा गए वह कुर्ता वाला पल्ला तो मारे चलो दे वो फाड़ डाला। पंडित जी कहे पागल कहीं है, देखो कुर्ता फाड़ दिया। अरे भगवान की कृपा है, हम तो पहले कह रहे थे। नाऊ ठाकुर ने कहा प्रभु जल्दी भोग लगाओ, बहुत भूख लगी है। पंडित जी ने भोग लगाया, नाऊ ठाकुर पंडित जी दोनों मैंने भर पेट करके प्रसाद पाया। जो ही उठ करके पंडित जी नाऊ ठाकुर खड़े हुए तो मेरे नारे जो ही उठ के खड़े हुए तो भोले बाबा ने आवाज लगाया, नाऊ ठाकुर ये तुम्हारे सोने चांदी के पात्र यहाँ कौन धोएगा, ये सब तुम ले जाओ। अरे कहे नाऊ ठाकुर की आधी आंखी निकल जाए। अरे चटाई निकाला, गमछा 1 2 3 4 लुटिया थाली बंधी पुटलिया, ये पीछे लग गई। पंडित जी लड़का नहीं है, शादी नहीं करना, लड़का अच्छा है। और अभी क्या कह रहे थे लड़का बड़ा खराब है, ये लड़का की पुरखा कह रहे थे और कह रहे लड़का ठीक है, शादी नहीं करना। एक बात बताने भैया, ये परजा है, परजन को अगर नेग मिल जाए तो सब ठीक है, और अगर नेग में गड़बड़ी हुई जाए तो फिर देखो ये 13 जगह के जाते हैं और वही सब जगह गाते हैं भैया मालिक बड़ा खराब है, तू वाने हमको 100 रुपया नहीं दे, ऐसे है ना अल्लाह हो जाते। तो ये परजन का काम है। नाऊ ठाकुर के पढ़ी पुटलिया पंडित जी ने कहा देखो नाऊ ठाकुर
ब्राह्मणों का नियम है भोजन के बाद दक्षिणा देते। बोले बाबा से दक्षिणा ले ले। दौड़े पंडित जी आगे खड़े हुए, भोलेनाथ ब्राह्मण का नियम है भोजन के बाद दक्षिणा। सोई जल्दी से भोले बाबा ने नीचे से भभूति निकाली, भभूति है ना, धुनी की भभूति अल्लाह के पंडित जी के हाथ में। पंडित जी ने जल्दी से अपना गमछा का कोना निकाला, उसी में बांध दिया और लेकर के भभूति आ गए। एक बात बता, मैं जब पंडित जी घर में अपने आए थे और वो गठूठी खोली थी भभूति की, अरे जो ही गठूठी खुली तो भभूति तो थोड़ी मिली थी, लेकिन सोना चांदी हीरा मोती अरे खर पड़ी। पंडित जी कहे ऐसा अगर है ना वो बड़ा बाबा के स्थान में हमारा काम हो जाए, दोबारा हम दल्ले बाबा का दिखाई न देंगे। दोबारा हम राय बरेली की तरफ हेरेंगे नहीं। अब जब इतना मिल जाएगा तो कहीं हेरेंगे ना। अब क्या मेरे ना पंडित जी कह रहे भभूति से काम हो गया। नाऊ ठाकुर खड़े हैं पुटलिया, पंडित जी आ गए। नाऊ ठाकुर आशीर्वाद ले लो, बोले बाबा से आशीर्वाद ले लो। अरे बोले पंडित जी जो लेना था वो तो सब नहीं लिया, ये रखा बंधा है, अब का लेंगे। अरे कहा नहीं भगवान है, आशीर्वाद ले लो। अरे मानी ही नहीं रहे हो, हम तो देखते रहे तुम्हें काम मिला हुआ है, भभूति मिली भभूति, चलो देख लेते हैं हम भी। अब आ गए भोलेनाथ, अजय हाथ फैला भोले बाबा के पास का धरा है। अरे भैया वो तो घर है, उनके पास का रखा है। जल्दी से नीचे हाथ लमकाया, निकाला भभूति, अल्लाह के नाऊ ठाकुर के हाथ में। तो नाऊ ठाकुर मुंह बना रहे, पंडित जी अब यो तो सब है बताया है, क्या करें, चलो हटाओ पोखर खत्म करो। जरिया दिया, सोई भोले बाबा ने श्राप दे दिया, नहीं ठाकुर तुमने हमारी भभूति झरियाई है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तेरे वंश में सब जीवन भर झरियाते रहे। देखो भाई तो देखो नाव है तो नहीं ज्यादा बाबा तुम्हारी समझे हो। देखो लई डंडा चालू आवे का पंडित तुम्हारी रीढ़ सीधी कर दी, आप फतेह हुई जाए मेरे नारायण। अरे तो मेरे नारायण उसको श्राप हो गया, तो उसने हाथ जोड़ा, प्रभु आपने श्राप दे दिया, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। बोले बाबा हंसे और बोले ठीक कहते हो, जाओ मैं ये वरदान कर दूंगा। दिया तो था श्राप, लेकिन भोले बाबा ने वरदान कर दिया, जाओ मैं परिवर्तन करता हूँ। ए नाई ठाकुर तेरे वंश में जितने नाई होंगे वो सब कलयुग में हमारे इस श्राप से वरदान प्राप्त करेंगे, वो कभी भूखे नहीं सोएंगे। जो नाऊ ये काम करेगा वाला, हाँ दाढ़ी बाल काटने वाला, जो काम करेंगे वो कभी भूखे नहीं सोएंगे। बोलो शंकर भगवान की। अरे भोले बाबा हैं से तीन लोक बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में। मैंने सुना धन धन भोले नाथ तुम्हारे, कौड़ी नहीं खजाने में। भोले नाथ तुम्हारे, कौड़ी नहीं खजाने में। तीन लोग बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में। अरे भैया हमारे भोले बाबा ऐसे हैं, अपना वीरान में रहते हैं और हमें तुम्हें सबको मुंह मांगा दे देते हैं। हाँ भक्त जो आते जो कुछ मांगे, झोली भरते ताने में। अरे जो भी मांगो, हाँ भक्त जो आते जो मांगे, झोली भरते ताने में।
खाना तो कौड़ी नहीं रखते हैं, लेकिन हम तुम चाहे जो कुछ इच्छा करें वही मिल जाता है। अभी हमने बता ही दिया, पंडित जी ने खोली थी गठूठी, अरे घर भर गया। वो शंकर भगवान की मेरे नंद इस तरह से हमारे अवघरदानी भगवान शंकर जी भोले बाबा की कथा आप लोग सुन रहे हैं। देखो भोले बाबा के ब्याह की बात करके पंडित जी नाऊ ठाकुर लौट करके आगे राजा हिमांचल को बता दिया कि हमने भगवान शंकर जी से तुम्हारी कन्या की शादी निश्चित की है, विवाह होगा। कौन? त्यारस, शिवरात्रि। शिवरात्रि तो जानते हैं ना, साल में एक होती है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि के दिन ही शंकर जी की शादी हुई थी, और वो त्यारस महीने में एक बार मनाया जाता है। एक महीने में 2 त्यारस होते, तो एक त्यारस तो मानना ही पड़ेगा, मानना चाहिए। अब वो लोग तो उपासे रहते हैं, नहीं? परदोष उपासे, एकादशी उपासे, वैसे उपासना रहा जाता है। भगवान शंकर जी मेरे नंद महाशिवरात्रि के तिथि में ही शादी निश्चित हुई है। भोले बाबा की यही बात जाकर के राजा हिमांचल को बता दिया। राजा हिमांचल तैयारी करने लगा। राजा भाई राजा है तो उसी पर लंबी चौड़ी तैयारी कई दिन पहले से। हमारे तुम्हारे यहाँ भी कोई बिटिया बहन की शादी होती है तो कई दिन पहले से तैयारियां चलती हैं, और फिर वो तो राजा है मेरे नाम, बड़ी तैयारियां हो रही हैं। एक दिन पहले से मिठाई बनना शुरू हो गया है। हमने बोले था, याद है ना, हलो हलो लालगंज हलो सुनाई दे रहा है। हमने कहा था कि 2 ट्रक छेना आए। छेना भैया कल से बन रहे थे अभी तक। सब लोग आओ, जल्दी आओ, अच्छा खाओ। तब ये न देखो क्या हो रहा है, बढ़िया मिठाई बन रही है। एक दिन पहले से राजा हिमांचल के यहाँ और शंकर जी के यहाँ, राजा हिमांचल के यहाँ पिसना, फिर घांधरेती, फिर मड़वा, फिर माई धरा। और भोले बाबा के यहाँ और जब दिवले नहीं आए पंडित जी तो कहे कि वो घांधरेती है, और अम्मे बप्पा नहीं है भोले बाबा के, तो हम कहे माई धरा। उनको माई धरा कहे जब अम्मे बप्पा नहीं है। तो भोले बाबा तो आराम से तपस्या कर रहे थे, और तब तक नंदी बाबा के भोलेनाथ आंखें खोलो, आज तुम्हारी शादी है। भोले बाबा एकदम झटपटा के आंखें खोल के बोले, नंदी आ जाए का? बोले आंधी। हमें लगा था भांग का ग्वाला ज्यादा हो गया। कहा याद नहीं था। बोले आ जाए है तो का जल्दी बताओ क्या तैयारी करना चाहिए? का तैयारी क्या करना चाहिए? दूल्हा कई दिन पहले से कपड़ा सिलवाता है। तुमने कपड़ा सिलवाया है? बोले वो एक बार पहना नहीं है, ऐसा कपड़ा एक रखा। बोले निकालो काम चल जाएगा। तो भोले बाबा ने चर्म छाल निकाल लिया। चर्म छाल लपेट लिए और बोले नंदी अब ठीक है। और जो ही चर्म छाल छोड़ा तो भैया वो तो खट्टर नीचे चली गई। तो नंदी बाबा ताली बजा के हंसे और बोले भोले बाबा जैसे तुम भौरी घूमोगे और या पैंट तुम्हारा ऐसे खट्टर नीचे हो जाता। माता जी प्रसाद ले लें, मैया प्रसाद ले लो। मेरे तो भोले बाबा ने कहा नंदी एक बात बताइए, ये पैंट हमारी नीचे कैसे हो गई? कहा भोले बाबा तुम्हें होश नहीं है, भांग ज्यादा इतना क्यों खा लेते हो? कहा भोले बाबा ये बेल्ट नहीं है, इस वजह से नीचे चली गई। भोले बाबा ने कहा बेल्ट? रुको तो फिर ये ले बेल्ट। जल्दी से भोले बाबा ने झोलिया में हाथ डाला और एक परजतिया वाला सपवा निकाला, बड़ा वाला, और कहा ये है बेल्ट, चलो लगाओ। नंदी बाबा हल्लाई के सांप और कमर में लपेट के और गुड़िया के बगल में खोस दिया।
बोले बोले बाबा जैसे ये सांप है और जिंदा है, शायद तुम भौरी घूमो और वही समय जो थकी जाए, लागन लगे, एक लगे दबे अबेगा तो शायद का वो छूट ही जाए। तो बोले बेल्ट से कही दो जब मारी जाए, लेकिन खोले ना जिंदा बेल्ट है भाई। तो जल्दी से नंदी बाबा ने कहा ये बेल्ट खुल न जाना, चाहे मर जाना। और बेल्ट कही गई गर्दन हिला के ओके, खुलेंगे नहीं। भगवान शंकर जी ने कपड़े पहन लिए, कहा नंदी अब बताइए क्या तैयारी होती है। बोले मावर, मावर चाहिए, मावर सर में रखने वाली मावर। बोले मावर तो यहाँ जंगल में कहाँ आएगी। तो बोले तो फिर विष्णु भगवान का मुकुट मांग लो। बोले देखो हमारी शादी में मांगने वाला काम नहीं होगा, जो हमारे है वही बताइए। नंदी बाबा बोले तुम्हारे है ही कहाँ है, कुछ हो तो कहाँ है। बोले बाबा ने कहा तो ये जटाएं तो हैं। बोले हाँ यही है, लोग रुको 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 ला बना दे। नंदी बाबा जब झटक के दौड़ के पकड़ा जटाएं, आई उठा के ले गए ऊपर, मौली को फाउंडेशन तैयार किया। अब कहा बोले ना फाउंडेशन बन गया। बोले उन्होंने का कमी, बोले कमी का बताने, दूल्हा का मुंह इतना खुला रहता है, अब बाकी के चमकीला इसे लटका रहता है, तुम्हारी मौरी में चमकीला है ही नहीं। बोले है, रुको 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 नंदी हम दे रहे हैं, लटका दो। लो तो ये लो डाला छोड़िया हाथ और एक मुट्ठी खजूर निकाल के दे दिया। बोले ये चमकीला लटका। अब नंदी बाबा लेके खजूर ये चारों तरफ हुई। बोले बोले बाबा चमकीला तो लटक गया, लेकिन बबुइया ऐसे बबुइया लगी रहती हैं। बोले बोले का तो फिर बताओ तो ये ले बबुइया ले डाला झोरिया में तो चार धुआ गिर निकाल के दे दिया गिरदान। बोले यही बबुइया बैठा दे, और जो चारों तरफ बबुइया बैठा ली गई। कहाँ जा रहे हो बैठा चारों तरफ जो बबुइया बैठाली नहीं, तो बबुइया ऐसी विचित्र हैं कि चलते चलते रुकती हैं तो गर्दन हिलाती हैं, टीम 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 है करता। उसकी आदत होती है गिरदान की, गिरगिट की। तो गिरगिट गर्दन हिला रहे तो नंदी बाबा बोले बोले बाबा ये गर्दन करे हिला रहे बबुइया। बोले बोले का तुम नहीं जानते हो, जब हम भौरी घूमेंगे तो ये हमारी बबुइया कहीं आओ आओ दर्शन करो, आओ आओ दर्शन करो। बोले वाह क्या बात है, मौरी अच्छी बन गई। बोले बाबा ऊपर भुजरिया नहीं लगी, भुजरिया इतनी बड़ी लगी रहती है। बोले वाले का बताओ सब व्यवस्था है, ये ले जोरिया में डाला हाथ, एक करिया नागिन निकाला और कहा एक लपेट के फना कर के बैठा दे, बन गई भुजरिया। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने लिखा है। बोले भोले बाबा की मौरी कैसी सजी। बोले जटा मुकुट आही मोर समारा, अस विचित्र कही जात जटा मुकुट आही मोर समारा, अस विचित्र कही जात बोले जटा मुकुट, जटाओं से मुकुट बना दिया। आही मोर समारा, आही माने सांप, सांप बिच्छू खरखजूर लगा करके मौरी सजा दिया। बिच्छू के बाला पहन लिए भगवान शंकर जी ने, एक सांप यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और क्या हाथों में लपेट दिया। नंदी ने पूछा प्रभु ये सांप हाथों में क्यों लपेट रहे हो। तो कहा ये कंकन है। बोले कंकन। बोले हाँ कंकन दूल्हा नहीं मानता। बोले हाँ बांधता तो है। तो बोले तो फिर ये तुम दोनों हाथ में क्यों बांधे हो। दूल्हा तो एक हाथ में दुई कंकन बांधे जाते हैं, चाहे अलग अलग बांध लो चाहे एक हाथ में, और तुम चार कंकन बांधे हो।
भोले बाबा ने कहा तुम पागल है का बुद्धि नहीं, हमार दूसर भी आओ तो तू यहाँ हुई भी है कि तू ही भी है। नंदी बाबा बोले वाह भोले बाबा बढ़िया रूप बनाया। अब अच्छा ऐसा करिए बाराती बुलाइए। भोले बाबा ने कहा तो बारातियों की कमी है क्या, बुलाओ सब देवी देवताओं को। भोले बाबा ने जो आज्ञा दिया तो नंदी ने आवाज लगा दिया, चलो भोले बाबा की बारात, चलो भोले बाबा की बारात। आगे ऐसा कहा बता मैं महाराज पंडित जी, ऐसा लग रहा जैसे महीनन पहले से सब तस्करे तैयार थे, कपड़न में आज एकदम प्रकट हो गए, हम भी चलेंगे, हम भी ब्रह्मा विष्णु भोले बाबा के बारात में इंद्र कुबेर वायु वरुण चंद्रमा नक्षत्रगण तारागण सूर्य देवता हम भी चले। अब भोले बाबा हंसे, बोले क्यों नंदी बारात अच्छी है? बोले वाह प्रभु कहने क्या है, देवता हैं सब, तुम भी सुंदर बन जाओ, अब तुम सुंदर बन जाओ, ये सब सुंदर है तुम भी सुंदर बनो। भोले बाबा ने कहा हाँ ठीक है, ये लो मैं सुंदर हो गया। अब भोले बाबा एकदम से अपने रूप का परिवर्तन कर दिया और महाकाल के रूप में प्रकट हो गए। कौन रूप हो गया? महाकाल। भैया लालगंज वाले, काल आ जाता है तो जीवित नहीं रहता है भैया, काल आ जाए तो कोई जीवित नहीं रहता, जहां महाकाल आ जाए है? महाकाल बन गए, 5 मुंह, वही सैमौरी वही वाली, बिच्छू के बाला, गले में सांप की माला, मुंडन की माला, विकराल रूप, बड़ी बड़ी धसी हुई लाल लाल आंखें। अब कहेगा ये जो ही नंदी ने देखा का वाह क्या बात है, इतने सुंदर बन गए। अरे प्रभु बोले बाबा आप तुम जब अपने ससुराल जाओगे तो जमुने तुम्हें देखेगा वही रामपुर के टिकट। बोले बाबा ने कहा देखो हिसाब से बात करो, अरे हम सुंदर बने हैं तुम टिकट कटने की बात करते हो? कहा वही हम कह रहे हैं आप बहुत सुंदर हैं। हाँ बोले ठीक है। तब तक विष्णु भगवान आ गए, बोले ना ये आपने रूप कैसा बना दिया? बोले क्यों? गलत लग रहा। बोले गलत, इतना भयंकर रूप है कि हम तो अपनी ही सोच के परेशान हैं। बोले तुम क्या सोच रहे हो? बोले तुम इतने देखो कैसे बन गए हो कि कौनो रसगुल्ला के टंकी लेके आएगा तुम्हें देख लेगा तो टंकी धर रही अलग वो धर रही अलग। अरे हम लोग पानी पत्ता कैसे करेंगे? बोले तुम्हें रसगुल्ला खाने की चिंता है। और एक बात बता, मैं बाराती जाते यही लिए नहीं, वैसे तुम लोग चाहे भैया व्यवहार निभाने जाते हो, लेकिन अगर हमें छठी छवा एक टाइम मिल जाए बारात में जाने का तो हम तो भैया है, अगर बफर सिस्टम वाला है तो हम वो भैया आए देखो कर देंगे रसगुल्ला वाला डोंगा कहाँ लगू है। अब का अम्मा जब तक हम 10-20 रसगुल्ला न खा ले तब तक तसल्ली नहीं होती। अरे बात सही है। अब भाई बारात में गए हैं तो खाने ही के लिए गए, तो देखना अरे वहां भोले बाबा को देख करके विष्णु भगवान ने कहा तुम इस रूप में जाओगे तो हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, हम आगे आगे चले जाएंगे, पानी पत्ता करके बैठ जाए तब तुम बाद में आना। और इतना कहिए विष्णु भगवान बोले देखो सुनो बरातियों, जिनको पानी पत्ता करना है वो हमारे साथ चलो, और जिनको भूखे रहना हो वो भोले बाबा के साथ में आओ। तो जितने बराती हते सब देवी देवता सब 9 दुई, बोला वो अकेले ही रही गए। बोले नंदी क्या ये नियम है कि दूल्हा पीछे चले बारात आगे चली जाए? नंदी बाबा बोले आप के भैया में सिस्टम शुरू ही रहा। कहा तो अच्छा ये सब देवी देवता सोच रहे होंगे कि हमारे बाराती नहीं है, रुको बुलाओ हमारे गणों को। नंदी आवाज लगाओ। नंदी ने कह दिया जब मालिक की बारात, जब मालिक की बात आगे कहे कही हो।
भूत प्रेत ले कहे अपन डबल लड़को बच्चा ले परिवार सहित आपका छोटे भूत बड़े भूत मझे भूत सब एकदम ही हा करके सब प्रकट हुई है। हम भी चलेंगे बोले बाबा, हम भी चलेंगे भोलेनाथ, हम भी चलेंगे। और भोले बाबा बोले नंदी बराती अच्छे हैं। नंदी बोले अब बन गया, जो हम तुरते चुकी हैं तो भोलावा लई डरी है, अब ठीक है, कोई का शादी हो ही गई। भोले बाबा ने कहा ठीक है तुम अपने ऊपर हमें बैठा लो। तो नंदी बाबा ये मेरे नाम बोले आ जाओ प्रभु। फिर भोले बाबा छलांग लगाई और नंदी बाबा के बीच में बैठ गए। नंदी बाबा आगे आगे लेकर के चल पड़े, अब भूत सब पीछे से चल पड़े। अरे मेरे नाम भूत हैं कैसे? कोई के नयन को नयन बीना, कोई के मोके कहू बहु मोके हीना। कोई के नयन को नयन बीना, कोई के मोके कहू बहु मोके हीना। कोई के नयन को नयन बीना, कोई के मुख कहू बहु मुख हीना। कोई भूत एक आंख का है, एक आंख ही है तो कितनी बड़ी है, ट्रक के पत्ती धरी है, मुँह बड़े माँ आँखी ही है। कोई बोले को तमाम आँखी, भैया तमाम हुई है तो कहाँ कहाँ लगी हुई है, अपना भी वो गणित तुम लगाओ। कोई बोले को के एक मुंह, कोई भूत के तमाम मुंह। ये तमाम मुंह वाले का बड़ा फायदा हो गया होगा ने, कई मुंह बना के गए होंगे, तो जैसे यहाँ मुंह लगे होंगे तो दोनों हाथे रसगुल्ला खाते होंगे, घाटा घाट घाटा घाट ढीढ़ा लगा के। अब जो भी हो समझ रहे। अरे ऐसे भूत हैं, अरे कोई भूत इतना दुबला अम्मा हड्डी को ढांचा बिल्कुल हड्डी है, खटर खटर कर चली जाए, मांस खा ही नहीं। और कोई भूत इतना मोटा कि पेट धरो आगे पाए का धर ढुनुम ढुनुम चले ढुनुम ढुनुम। बड़े विचित्र भूत। अरे इतना नहीं, सवारी में पैदल नहीं है सब, सवारी लेके गए। कोई कुत्ता के ऊपर बैठा, कोई बैल के ऊपर बैठा, कोई भैंसा के ऊपर बैठा, कोई बकरा के ऊपर बैठा। हाँ भाई सवारी में वो बैठे। और वो विचित्रता, उसमें भी विचित्रता है। जैसे कोई कुत्ता के ऊपर बैठा है तो कुत्ता की जिस तरह पूंछ है बुधवा की है वही तरह मुंह। अब पूंछ ऐसे होती है तो वो पकड़े स्टीयरिंग की नाम घुमावे दाएं चलो अब कुत्ता घूमे। हाँ भाई जैसे कोई गधा के ऊपर बैठा है, गधा के ऊपर तो जैसे गधा का मुंह वैसे घोड़वा बनाए मुंह। अब यही समझ में ना आवे कि गधा घोड़वा के ऊपर कि घोड़वा गधा के ऊपर। बड़े विचित्र भूत। अरे मेरे नाम बैंड बाजा भैया, बैंड बाजा का ढोल मृदंग शंख घड़ियाल बैंड बाजा बजने लगा। मेरे नाम अरे अब वहां तो नाच गाना शुरू हो गया। आज तो पुरारी की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। तुम्हारा न भोलवा बोले न कुत्तवा बोलो। आज तो पुरारी की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज तो भोलेनाथ की शादी है। पुरारी की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है।
ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। देखो भाई दूल्ह की सूरत, देखो तुम बारात की मूरत, देखो तुम दूल्हे की सूरत, देखो तुम बारात की मूरत। अरे ऐसी बनी बारात ये देखो, ऐसी शादी है, आज ससुराल की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज ससुराल की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी। अरे बेजनाथ, इस तरह से भगवान भोले बाबा